वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर। दोस्तों, हमारा जो एक जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से, यानी अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसका बिल्कुल जीरो से लेकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए, सिर्फ एसएससी नहीं, सिर्फ बीपीएससी एईडी और नहीं, सिर्फ सीयूईटी नहीं, बल्कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको कवर करते हुए एक इस तरह से आपका सिलेबस डिजाइन किया जाए कि अगर आप ये सेशन कर लेते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो यहां से आपके क्वेश्चंस बाहर ना जाए। इससे पहले क्लॉक के दो वीडियोस, एक मैंने लाइव लिया था और एक मैंने अपलोड किया था। उस पर मैंने क्वेश्चंस किए थे, उस पर मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर से देख लीजिएगा। जीरो टू हीरो नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे क्लॉक के क्वेश्चंस जो एंगल निकालने वाला होता है या ओवरलैपिंग या 180 डिग्री या 90 डिग्री, वो आराम से निकाल लेते हैं। बच्चे फंसते कहाँ है, जब क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कोई घड़ी पहले स्लो थी फिर फास्ट थी, या इतना टाइम लूज कर रही है या इतना टाइम गेन कर रही है, वो अगला सही टाइम कब बताएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, या अगर आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया है जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह के स्लो एंड फास्ट क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट होता है टाइमिंग वाला, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर दो मेथड होगा तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, एक जो बेसिक मेथड होगा और एक जो होगा ट्रिक मेथड। ठीक है, जहां से आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो मैं दूसरी बार में बताऊंगा। आज ही के सेशन में पहले मैं बेसिक बताऊंगा, तभी मैं वो ट्रिक वाला बताऊंगा। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है और इसे ठीक 8 बजे सुबह सेट किया जाता है, उसी दिन रात 10 बजे ये समय क्या दिखाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या पूछ रहा है, कोई भी, अब देखो दो तरह की घड़ी हो गई हमारे पास। एक तो घड़ी हो गई जो हमारे पास क्या है, जो राइट है, यानी कि क्या है, सही है भाई। और एक घड़ी कौन सी है, जो रॉन्ग है, यानी जो एरर वाली घड़ी। ठीक है, या जो घड़ी क्या है, गलत टाइम दिखा रही। तो दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग सिंपली अप्रोच करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमें कोई और मेथड अपनाना होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, स्विच करना होगा। राइट, ध्यान देना। तो एक घड़ी है नॉर्मली वो 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। अगर कोई सही घड़ी है तो वो 3 मिनट में 180 सेकेंड ही चलेगा, लेकिन अगर कोई फॉल्टी घड़ी है या उसमें कुछ एरर है तो वो कितना चलेगा, 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, यानी 180 सेकेंड नहीं होंगे, वो कितना हो जाएगा, 185 सेकेंड। ठीक है, आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सिंपली क्या बोल रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है और ठीक इसे 8 बजे सेट किया जाता है। मतलब जो भी मेरी घड़ी में जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, मैंने उसको क्या कर लिया, 8 बजे अपनी घड़ी को मिला लिया। अब मिला लिया तो मेरी घड़ी क्या है, टाइम अभी 8 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट शो कर रही है। लेकिन घड़ी का जो नेचर है, वो नेचर क्या है कि हर 3 मिनट में वो 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। तो वो अपना नेचर तो नहीं खो रही है, क्योंकि हमने घड़ी सही नहीं किया है, हमने बस टाइम मिला दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेट किया गया है उसी दिन रात 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी। रात के 10 बजे वो कौन सा समय दिखाएगी। अब रात के 10 बजे मतलब 10 बजे यहां पर जो बात हो रही है, ये कौन सी घड़ी की बात हो रही है, जो सही घड़ी में 10 बज रहा होगा। और ये क्योंकि गेन कर रहा है, हर 5 सेकेंड गेन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस 10 बजे से ज्यादा टाइम ले, है ना, ये उससे आगे बढ़ेगा। तो यहां पर टाइम क्या दिया गया, आपका टाइम दिया गया रात के 10 बजे। जब सही टाइम हो रहा है तो ये जो रॉन्ग घड़ी है ये कितना टाइम शो करेगी। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये निकाल लो कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो क्या है, इसे ठीक 8 बजे सुबह सेट किया जाता है और उसी दिन की बात कर रहे हैं। मतलब हमने इसको कब सेट किया, टुडे, यानी आज ही हमने इसको कब सेट किया है, 8 बजे, 8 AM में हमने इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया। और कितने बजे पूछ रहा है, 10 PM में पूछ रहा है, मतलब उसी दिन रात में ही पूछ रहा है, आज के ही दिन रात में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने आवर्स का है, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे, और 12 से
10 जाने सॉरी 8 से 10 जाने में 2 घंटे और, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है? 14 आवर्स का, यानी कि 14 घंटे का डिफरेंस है। जो भी गेन हुआ होगा इसी 14 घंटे में हुआ होगा। अब आप ये मत सोचना सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो बताने के लिए। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। उंगली पकड़ के सिखाना स्टार्ट करूंगा, दौड़ना आपको आ जाएगा, ठीक है, आप खुद से दौड़ने लगोगे। तो हमें इस 14 घंटे में ही गेन या लूज निकालना है, तो यहां पर हमारे पास क्या है? गेन है। तो सिंपली हमारे पास क्या बोल रहा था, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड चलती है, ठीक है, कितना ज्यादा चलती है, मतलब 3 मिनट में 3 मिनट में कितना ज्यादा चल रही है वो? 5 सेकंड, ठीक है। हमें निकालना कितना है? 14 घंटे में कितना वो ज्यादा चलेगी। तो 3 मिनट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हमें किस में निकालना है? 14 घंटे में निकालना है, तो इसको क्या करो, इसको क्या करो, आप घंटे में चेंज कर दो। तो हमें पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। तो क्यों ना इसको हम 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई इसको कर दें। तो ये 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। तो 20 से अगर हमने इस तरफ किया है तो 20 से हम क्या करेंगे? इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? यानी हमारे पास कितना हो गया? 60 मिनट हो गया। और यहां पर कितना हो गया? 100 सेकेंड हो गया। मतलब, और यही 60 मिनट का मतलब क्या होता है? यही 60 मिनट तो आपका क्या होता है? 1 आवर होता है ना। इसी 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं? 1 आवर बोलते हैं। मतलब 1 घंटे में घड़ी ने कितना गेन किया? 1 घंटे में घड़ी जो चलेगी वो 100 सेकेंड ज्यादा चलेगी, ठीक है, 100 सेकेंड ज्यादा चलेगी। तो हमें निकालना कितना है भाई? 14 घंटे में कितना चलेगी? तो 14 घंटे में घड़ी कितना ज्यादा चलेगी? 100 गुना 14, यानी कितना? 1400, ठीक है। ये कैलकुलेशन में इसलिए थोड़ा सा आपको हर एक स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए। बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते उनके लिए, अदरवाइज आप फटाफट से माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 1400 सेकेंड क्या होगा? गेन होगा, है ना? अब हमें ये देखना है कि ये जो 1400 सेकेंड आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया? 1400 सेकेंड आ गया। अब हम इस किसमें चेंज कर देंगे भाई? तो इसमें चेंज कर देंगे हम मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? जीरो से जीरो कट गया। मतलब कितना हो गया? मतलब कितना हो गया? 6 दूना 12, ठीक है, 2 इधर आ गया और 6 तिया 18 और 2 बच गया। मतलब कितना आ गया? 2/6। मतलब कितना टाइम आ गया हमारे पास? 23 मिनट 2/6। ये पूरा मिनट हो गया। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे 23 तो हमारे पास दो दो ऑप्शन में, अगर एक ऑप्शन में होता तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या है? ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या है? मिनट, है ना। पूरा पार्ट हमारे पास क्या है? मिनट है। तो कहीं ना कहीं मिनट को अब हमें सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 23 है इसको तो 23 हम लोग रख देते हैं, ठीक है। ये तो 23 हमारे पास क्या हो गया? मिनट हो गया, ठीक है। ये 23 हमारे पास क्या हो गया? मिनट हो गया। मतलब 23 हमारे पास क्या हो गया? मिनट हो गया। लेकिन ये जो 2/6 पार्ट बच गया है जो मिनट का है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में चेंज सॉरी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? यानी यहां से हमारे पास कितना आ गया? 20 सेकेंड। टाइम एक्चुअली कितना हो गया? जो राइट टाइम 10 बजा रहा था, लेकिन ये जो फॉल्टी घड़ी है जो हर 3 मिनट में क्या हो रहा है? 15 सेकेंड सॉरी 5 सेकेंड गेन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 23 मिनट 20 सेकेंड ज्यादा लेगा। क्या लेगा? 23 मिनट 20 सेकेंड ये ज्यादा टाइम लेगा। और हमारे पास जो घड़ी में बजेगा इस फॉल्टी घड़ी में, वो होगा 10 बज के 23 मिनट और 20 सेकेंड होगा। होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन हर एक स्टेप क्लियर करके बताया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक। आप बहुत सारा स्टेप इसमें, जैसे मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, आपको इसको लिखने की जरूरत थी नहीं। आप यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते थे माइंड कैलकुलेशन करके। लेकिन वो माइंड कैलकुलेशन कब होगा? जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। तो बेसिक प्लस एडवांस है तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक घड़ी दोपहर 12 बजे ठीक समय पर सेट कर दी गई। मतलब 12 बजे हमने उसको सेट कर दिया। सेट करने का मतलब कहीं ना कहीं घड़ी का कुछ ना कुछ नेचर ऐसा होगा, या तो वो टाइम ज्यादा बता रहा होगा या फिर कम बता रहा होगा, यानी फॉल्टी घड़ी होगा या एरर वाला घड़ी, ठीक है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे ठीक समय पर सेट कर दी गई। घड़ी 8 घंटे में 9 मिनट आगे बढ़ जाती, ठीक है। घड़ी जो है वो 8 घंटे में 9 मिनट आगे बढ़ जाती है। यानी उसका नेचर कैसा है? हर 8 मिनट में वो 9, हर 8 घंटे में कितना हो रहा है? 9 मिनट वो गेन कर रहा है, ठीक है। हर 8 घंटे में 9 मिनट गेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। लेकिन उसको हमने 12 बजे सेट कर दिया, ठीक। तीसरे दिन जब घड़ी दोपहर 12 बजे दिखाएगी, तीसरे दिन, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि कब? तीसरे दिन।
जब घड़ी 12 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? ठीक है, जब घड़ी 12 बजे, कौन सी घड़ी 12 बजे, ध्यान देना यहां पे कौन सी घड़ी की बात हो रही है, इस फॉल्टी घड़ी की बात हो रही है। जब ये घड़ी 12 बजे टाइम दिखा रही है, जो एरर वाली घड़ी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा घड़ी फास्ट है, फास्ट बज के जैसे बोलते हैं कि 8 बज के 5 मिनट हो रहा है, ठीक है, हमारा फास्ट है 5 मिनट, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा? 8 बज रहा होगा, क्योंकि हमारा 5 मिनट फास्ट है। तो ये फास्ट घड़ी 12 बज रहा है, तो एक्चुअल टाइम कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? इससे कम होगा। एक्चुअल टाइम क्या होगा? इससे कम होगा। तो यहां पर जो टाइम दिया हुआ है ये सही घड़ी का नहीं है, बल्कि कौन सी घड़ी का दिया हुआ है? गलत घड़ी। ध्यान दे रहा, वहां पर जो टाइम था वो किसका था? सही घड़ी का टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे गलत घड़ी का टाइम दिया हुआ है, तो आपको सिंपली करना क्या है? क्या करना है? सबसे पहला अप्रोच तो हमारा यही होगा कि ये जो 12 बजे, आज से लेकर 12 बजे तीसरे दिन, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा? पहला दिन 24 घंटा, दूसरा दिन 24 घंटा और तीसरा दिन 24 घंटा, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 3 दिन में, यानी जो टोटल यहाँ पर टाइम जो भी गेन या लूज होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल टाइम कितना है भाई? तो हमारे पास है 72 घंटे, या 12 आवर्स बोल सकते हैं, सॉरी 72 घंटे हैं। ठीक है, 72 आवर्स है यहाँ पर। इसी 72 घंटे में घड़ी का जो नेचर था गेन करने का, वो गेन कर करके 12 बजे तक पहुंचा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल टाइम इससे कम दिखाएगा। नेचर कैसा है भाई? तो हमारे पास ये नेचर है कि 8 घंटे में घड़ी कितना गेन करती है? तो हमें पता है कि 9 मिनट गेन करती है। ठीक है, जितना लिखने से बचो उतना आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का होगा। आप अगर पूरा मिनट लिखोगे टाइम ज्यादा जाएगा, बस शॉर्टकट में लिख लो। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जामिनेशन की, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैं लिख क्या रहा हूं, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। 8 घंटे में 9 मिनट, हमें निकालना क्या है? 72 घंटे में निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 72। तो इसको 8 को 72 बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? आप इसको एक भी कर सकते हो, 1 घंटे में 9/8। ठीक है, जैसे हम इसको कर सकते हैं 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में कितना हो जाएगा? तो भाई 9/8 हो जाएगा। ठीक, तो एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये स्टेप ना यूज करना पड़े तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1 घंटा निकालते हैं, तब जाके आगे निकालें। अगर इस स्टेप को हमें यूज ना करना पड़े, या इसको हमें क्या करना हो? स्केप करना हो, या यहां से इसको हमें हटाना हो, तो सिंपली क्या करेंगे? यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको 8 को क्या बनाना है? 72 बनाना है, क्योंकि हमें 72 घंटे का निकालना है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 72 होगा। तो इस 9 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों साइड जब हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इक्वल चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या होता है? कट जाता है, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया? 72 आवर्स में कितना हो जाएगा? 9 × 9 81 मिनट्स। कितना हो गया? 72 आवर्स में कितना मिनट गेन हो गया? 81 मिनट्स। तो यही तो हमें चाहिए कि ये 80 मिनट गेन हो रहा होगा। ध्यान देना, ये 81 मिनट जो है ये गेन हुआ, ये आगे बढ़ चुका है, ये आगे बढ़ चुका है। और तब कितना टाइम बज रहा है? 12 बज रहा है। इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा? एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा? जो 12 बज रहा है, जो 12 बज रहा है, इसमें 81 मिनट हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और इस 81 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा कितना लिख सकते हैं बताओ? 1 घंटा 21 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 21 मिनट और। ठीक है, तो इसको जब हम घटाएंगे यहां पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, आप इतना घटा रहे हो, इतना कैलकुलेशन कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप इसको माइंड में कर सकते हो। ठीक है, 12 में से 81 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 81 घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 39। और ये हो जाएगा कितना? तो 11 में से एक जाएगा, बचेगा 10, यानी 10 बज के 39 मिनट उस वक्त वो टाइम हो रहा होगा। ठीक है, सुबह के कितना बज रहा होगा? 10 बज के 39 मिनट वो टाइम हो रहा होगा। तो अक्सर एक चीज ध्यान देना, ये जो टाइम यहां पर दिया हुआ है ना, ये जो टाइम यहां पर दिया हुआ है, ये टाइम कौन सा है? क्या ये टाइम फॉल्टी घड़ी का है, या ये टाइम एक्चुअल घड़ी का है? ठीक है, पिछले वाले में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था एक्चुअल टाइम दिया हुआ, फॉल्टी निकालना था। यहां जो टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कौन सा? ये दिया हुआ है फॉल्टी टाइम, यानी जो गलत घड़ी है उसका, और उसमें से हमें क्या निकालना है? एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल टाइम हमारा क्या हो रहा होगा? ठीक है, यानी सही घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा? ठीक है, सही घड़ी में समय। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज में फंसाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यानी इसका नेचर कैसा है भाई? हर 2 घंटे में 10 मिनट ये तेज हो जा रहा है।
यदि इसे रविवार को सुबह 10 बजे सही समय पर सेट किया गया तो यह फिर से सही समय कब दिखाएगा? अब एक क्वेश्चन यहां से ध्यान पड़िएगा। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देखें, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देखें, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस हिंदी में पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन यही जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, फिर हिंदी वालों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर इसका नेचर क्या है, नेचर को समझो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार और बड़े ध्यान से समझेंगे। एक घड़ी हर 2 घंटे में, ठीक है, हर 2 घंटे में कितना मिनट तेज हो जाती है? तेज हो जाती है कितना? 10 मिनट। यानी अगर घड़ी नॉर्मली 2 घंटा 120 मिनट चल रहा था तो नॉर्मल अब वो पॉल्टी घड़ी में कितना चलेगा? 120 प्लस 10 यानी 130 मिनट चलेगा। यदि इसे सुबह रविवार सुबह 10 बजे सही समय पर सेट कर दिया गया, जो भी इसमें फॉल्ट था उसको हमने सेट कर दिया, तो ये फिर से सही समय कब दिखाएगा? अब यहां पर हमारे पास एक कंडीशन ये है, या ये कहें कि एक सस्पेंस ये है कि हमें यहां पर कोई टाइम टाइम दिया हुआ नहीं है ना, कि ये जो है रविवार को 10 बजे कितने बजे दिखाएगा, या 8 बजे कितने दिखाएगा, या फ्राइडे को 10 बजे कितने दिखाएगा, ये टाइम हमारे पास दिया हुआ नहीं है। सिंपली क्या पूछ रहा है कि अगला ये सही समय कब दिखाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, कोई भी घड़ी, ठीक है, ध्यान रहो, कोई भी घड़ी चाहे वो स्लो हो या वो फास्ट हो, अगर आगे कोई टाइम दिया हुआ नहीं है तो उसको 12 घंटे, कितने घंटे लगते हैं उसको? 12 आवर्स, ठीक है। 12 घंटे या तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ेगा, या लूज करना पड़ेगा, या उसको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, यानी फास्ट चलना पड़ेगा। या तो उसको कवर कितना, उसको हमेशा सही दूसरी बार सही समय दिखाने के लिए उसको पूरी तरह से 12 घंटे लूज करना पड़ेगा, या पूरी तरह से 12 घंटे गेन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कोई भी टाइम दिया हुआ ना हो के कब निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला सही समय कब होगा, तो आपको उस ड्यूरेशन में कितने टाइम में निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कितने टाइम में निकालना है उस वक्त आपको, तो यहां पर आपको निकालना है उसको 12 घंटे, ठीक है। जो हम लोग बीच का गैप निकालते थे ना, तो यहां पर गैप हमारा क्या होगा, 12 घंटे का। एक लॉजिक दिमाग में रखना है आपको, और आपसे यहां पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है भाई, 2 घंटे में कितना हमें निकालना, कितना है, 12 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में कितना, सॉरी, यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमें लूज या फिर स्लो या फिर गेन है, यानी कि लूज करेगा या फिर गेन करेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 10 मिनट, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हम लोग, 10 मिनट क्या कर रहा है ये, 10 मिनट तेज चलता है, किस में, कितने देर में, कितने देर में भाई, 2 घंटे में, ठीक है। 10 मिनट तेज चलता है 2 घंटे में। हमें इसको निकालना टोटल कितना है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, टोटल 12 घंटे स्लो या फिर तेज करना है, ठीक है। 12 घंटा टोटल इसको कवर करना है। तो 10 मिनट, अब सिंपली इसको क्या करो, इसको घंटे में पहले चेंज कर दो, तो घंटे में चेंज करने के लिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली क्या हो गया, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में ये कितना हो गया, 12 घंटा, ठीक। और इसी 60 मिनट को तो हम क्या बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं। यानी ये जो 1 आवर है, यानी ये जो 1 घंटा है, 1 घंटा तेज चलने के लिए उसको कितना समय लगा, 12 घंटा लगा। तो हमें क्या करना है, इस 12 घंटा जब ये तेज चलेगा या 12 घंटा स्लो चलेगा तब क्या समय होगा। तो 12 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, जब भी अगला सही समय पूछेगा और कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, सिंपली क्या करेंगे, 12 घंटा गेन या फिर 12 घंटे लूज कर देंगे। तो ये क्या है, 1 घंटे के लिए जब हमारे पास 12 है, तो 12 घंटे के लिए कितना, 12 इंटू 12, ये तो 12 था ही, और ये 12, यानी कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 144 घंटे। अगला सही समय जो दिखाएगा, ये दिखाएगा कब, 144 घंटे के बाद। लेकिन कब से, आप समय ये भी होता है ना क्वेश्चन के, सर ये 144 घंटा कब से, तो जब से हमने इसको सेट किया है। तो हमने इसको सेट कब किया है, ठीक है, इसको हमने सेट कब किया है, सेट किया है संडे, कितने बजे, 10 बजे, और समय क्या है, सुबह 10 बजे, यानी 10 AM, ठीक है। और यहां से ये क्या लेगा, 144 घंटा लेगा, तब जाके दोबारा से ये क्या करेगा, तब जाके दोबारा से ये क्या करेगा, सही समय, सही समय
दिखाएगा। क्लियर? होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। तब ये क्या करेगा, सही समय यहां पर दिखाएगा। ठीक है, चलिए ना, अब एक चीज ध्यान से सुनो, तो 144 घंटा, अब 144 घंटा तो भाई दिन से बड़ा हो गया, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम 24 से भाग दे देते हैं, 24 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें पता है 24 घंटे में कितना होता है, एक दिन होता है ना। तो जब इसको 24 से भाग दोगे तो ये एग्जैक्टली 6 बार में कट जाएगा। यानी यहां पर हमारे पास ये क्या हो गया, 6 डेज हो गया। संडे से लेकर कितना, 144 दिन का मतलब 6 डेज, 6 दिन, एग्जैक्ट 6 दिन के बाद, और कोई यहां पर एक्स्ट्रा आवर नहीं आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा घंटे नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 6 दिन बाद सही समय दिखाएगा। तो संडे सुबह 10 बजे से लेकर, अगर संडे सुबह 10 बजे नेक्स्ट हो तो हम बोलते हैं 7-7 दिन पे डेज रिपीट हो रहा है, तो संडे प्लस 6 करेंगे, यानी यहां पर क्या होगा, संडे प्लस 6 कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, सैटरडे। संडे प्लस 6 करेंगे तो सैटरडे, लेकिन टाइम क्या होगा, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कोई आवर नहीं है, 10 AM ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, 10 AM ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, देखो अभी अगेन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ सैटरडे 10 PM भी है, सैटरडे 10 AM भी है ना। तो हमारा क्या है, क्योंकि सुबह से देख रहे थे हम, तो हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार सुबह 10 बजे होगा। ठीक है, होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। क्लियर है, चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अच्छा, एक इसका मैं आपको, ये तो हो गया हमारे पास मेथड 1। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मेथड 1। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है मेथड 1। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, उस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड 1 हमारा हमेशा क्या होगा, बेसिक होगा। मेथड 1 हमेशा क्या है, बेसिक है। कि मान लो अगर उस वक्त आपको वो चीजें समझ में नहीं आई, या आपके दिमाग से वो चीजें निकल गई, तो एटलीस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट रहे कि हम कैसे उसको अप्रोच करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं यहां पर मेथड 2 की। अब ये मेथड 2 या इसको हम बोल सकते हैं कि ट्रिक क्या है इसका सर, ऐसे क्वेश्चन क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें, भाई ठीक है, वो भी आप लिख लो, है ना। अब ये जो मेथड 2 है, ठीक, सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपसे क्या पूछे, सही समय पूछे, जब भी आपसे क्या पूछे, सही समय पूछे, है ना। आपको कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चंस पे भी ट्रिक बनता है आपका, ध्यान दो। सेट किया गया, कुछ भी गेन या लूज हो रहा है, कुछ भी गेन या लूज हो रहा है, सेट कर दिया, अगला सही समय कब दिखाएगा, आगे हमें कोई टाइम दिया हुआ नहीं कि उस बीच में निकालेंगे। यानी जब भी हम 12 घंटा गेन या 12 घंटा लूज निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो ये घंटा दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये जो आवर दिया हुआ है, ये जो आवर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिख लो, सबसे पहले क्या लिख लो, चलो मैं ये चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, ये जो आवर है, क्या लिख लेना है, आवर है। सबसे पहले आप क्या लिख लो, आवर लिख लो। लिख लिया, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं सर। यानी जो भी यहां पे घंटा हो, चाहे प्रत्येक घंटा हो, 20 घंटा हो, 30 घंटा हो, यहां पे क्या लिख लो, आप घंटा लिख लो, यानी आवर लिख लो। उसके बाद देखो उसमें कितना मिनट क्या कर रहा है, स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा कितना मिनट फास्ट या स्लो चल रहा है, तो 10 मिनट फास्ट या स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है, 10 मिनट फास्ट या स्लो चल रहा है, तो उसको हम उसके कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, होप सो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा। कितने घंटे की बात हो रही है, कितने घंटे में कितना मिनट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, घंटा लिख लो, और नीचे में क्या लिख लो, उसका कितना मिनट लूज या फास्ट चल रहा है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 720 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 720। ठीक है, अब यहां से कट जाएगा, ये कितना हो गया, 144, और यही हो जाता है 144 आवर्स। ठीक है, यही हो जाता है क्या, 144 आवर्स। इसी 144 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, और इसी को जब हम 144/6 कर देंगे, सॉरी 24 कर देंगे, तब यही हमारा क्या निकल जाता है, 6। यही हमारा क्या निकल जाता है, 6 डेज। ये हमारा क्या निकल जाएगा, 6 डेज निकल जाएगा। अब अगेन जो हमने यहां पर इतना सारा काम किया था, ये इतना सारा काम हमने किया था, ये हमारा सेकंड मेथड में क्या हो चुका है, एक लाइन में बन चुका है। ठीक है, अब इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 6 डेज का मतलब क्या, 6 डेज का मतलब क्या, अगेन हमारे पास संडे +6 यानी क्या, सैटरडे। ठीक है, और टाइम क्योंकि सुबह 10 बज रहा था, तो सुबह 10 बजे ही होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी मिनट होगा,
जो भी घंटे होंगे कितने घंटे में है वो ऊपर लिखो, जितना मिनट है उसको नीचे लिखो और उसको 720 से मल्टीप्लाई कर दो। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए ना, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया, ये बेसिक प्लस जो हमने ट्रिक है दोनों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। सो दैट अगर मान लो उस वक्त आप ये चीज भूल गए कि सर घंटे के ऊपर लिखना था कि मिनट के ऊपर लिखना था, ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस करोगे तो फौरन हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपके पास क्या हो जाए, बेसिक मेथड रहे जिससे क्वेश्चंस एटलीस्ट आपका नहीं छूटे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करेंगे हम लोग, बहुत जल्दबाजी में करेंगे। एक घड़ी हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। घड़ी क्या करती है, हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। और सोमवार को इसे सुबह 9 बजे सही समय पर सेट कर दिया गया था। सोमवार को कितने बजे, सुबह 9 बजे सही समय पर सेट कर दिया गया था। यह फिर से सही समय कब दिखाएगी। अगेन यहां पे क्या पूछ रहा है, हमारे पास अगला सही समय पूछ रहा है, कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, कोई भी टाइम हमारे पास दिया हुआ नहीं है, सही समय पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है, हर घंटे, हर घंटे का मतलब क्या, हर एक घंटे में। तो हमने क्या बोला, जो भी आपका क्या है, घंटा है, कितना घंटा है, तो हर घंटे, क्योंकि हर एक घंटे में हो रहा है, वो लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, सॉरी, कितना मिनट आगे या पीछे हो रहा है, तो कितना मिनट हो रहा है, तो 5 मिनट आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, 720 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से काट लो, 5 एकन 5, 2 आ गया, 5 चौके 30, और फिर से यहाँ पर 5 चौके 20, मतलब इसको भी जब हम काट रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 144 आवर्स आ जा रहा है, ठीक है, 144 आवर्स। जब हम इसको क्या करेंगे, इस 144 आवर्स को अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरी तरह से 6 दिन में कट जाना है, यानी यहां से कितना आ गया, 6 डेज। और कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा घंटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या समय हो रहा था, तो हम देखो यहाँ सोमवार है ना, यानी क्या हो रहा था, मंडे। मंडे कितने बजे से भाई, तो 9 AM, सुबह 9 बजे। इससे हम क्या करेंगे, +6 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे, क्योंकि मंडे 7 दिन के बाद क्या होता है, फिर से मंडे होता है, 6 दिन के बाद क्या हो रहा है, संडे हो रहा है, तो संडे भी क्या होगा, 9 AM ही होगा, है ना, संडे 9 AM, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखो पिछला क्वेश्चन हमने कितना लंबा बनाया था, है ना, वो बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये बेसिक मेथड है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन अब हमने इस क्वेश्चन को देखो कितना जल्दी सॉल्व कर लिया, है ना, क्योंकि अब हमें बेसिक पता है, तो हम चलेंगे किस पे, क्या हम इसको और किसी तरह से सॉल्व सॉल्व कर सकते थे, जी हाँ, और भी सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, लूज या गेन कर रहा हो, किसी टाइम पे सेट कर दिया, अगला सही समय कब दिखाएगा, और उस वक्त कोई टाइम दिया हुआ नहीं कि बीच का गैप निकालना हो, ऐसे टाइम में हमें हमेशा क्या निकालना है, 12 घंटे का गेन या फिर 12 घंटे का लूज निकालना है, ठीक है। तो घंटा लिखो, मिनट लिखो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 720 से, घंटा डिवाइडेड बाय मिनट, और उसके बाद क्या कर दो, 720 से मल्टीप्लाई करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, और आप लोग भी कोशिश करना कि साथ साथ बनाना, ठीक है। नाउ रविवार को दोपहर 3 बजे राहुल की घड़ी सही समय से 5 मिनट पीछे थी, है ना, और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, ठीक है। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं थंबनेल देखकर आए होंगे। आपने अगर थंबनेल पे देखा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने वहां पर लगाए, और इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है ना। रविवार को दोपहर 2 बजे राहुल की घड़ी सही समय से 5 मिनट पीछे थी, और मंगलवार को 2 बजे, दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो समय है, एक रविवार का समय है, एक मंगलवार का समय है, यहाँ भी 3 बजे और यहाँ पे, यहाँ कुछ भी हो सकता था। यानी जहां भी दो समय दिया हो तो हमें हमेशा क्या निकालना है, उसके बीच का गैप निकालना है कि कितने घंटे टोटल हो रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो जो पिछला वाला मेथड था वो तो इसमें काम करेगा नहीं, और यहाँ पर क्वेश्चन भी अलग है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से समझेंगे। इसका क्या है हमारे पास, ध्यान देंगे, इसका हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इसको लिख लो बेसिक मेथड, ठीक, इसका बेसिक है समझना। एक हमारे पास क्या है यहाँ पर, संडे है ना, हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है भाई मंडे, और कहाँ जाना है, ट्यूसडे जाना है, ठीक है। हमें संडे से कहाँ जाना है, मंडे और ट्यूसडे जाना है। संडे कितने बजे टाइम सेट हो रहा है, दोपहर 3 बजे, यानी 3 PM में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है भाई। और इस समय जो घड़ी है वो 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे, तो यहाँ पे क्या कर दो, -5 कर दो, ठीक है, -5 कर दो, यानी 5 मिनट क्या है, पीछे है। इसके दो मेथड देखेंगे। और मंगलवार को 3 बजे सही समय से, मंगलवार को 3 PM,
है ना, मंगलवार को भी एग्जैक्ट टाइम दे रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली हमारा संडे से लेके ट्यूसडे तक कितने घंटे हो गए, तो यहां से लेके यहां तक कितने आवर्स हो गए, 48 आवर्स, क्योंकि एग्जैक्टली 2 दिन हो रहा है, ठीक है, 48 आवर्स। तो इस 48 घंटे में इसने क्या मूव किया होगा। जब हम बात करते हैं यहां पर ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को ये हो जा रहा है 3 + 3 मिनट हो जा रहा है, यानी कोई समय ऐसा आया होगा। अच्छा एक चीज बताओ, एरर फ्री चीजें कब होती हैं, जब ये 5 मिनट पीछे थी, है ना, इसको कवर कितने करने की जरूरत है, जब ये 5 मिनट पीछे थी, अगर ये 5 मिनट पीछे ना होता, अगर ये 5 मिनट पीछे ना होता, बल्कि क्या होता, ये 5 मिनट यहां से आगे होता, तो ये कहीं ना कहीं किसी समय में क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। एरर कब होता है, जब आपका मान लो हमने कोई एक फिक्स पॉइंट बनाया कि ये जीरो पर होना चाहिए, है ना, जीरो पर होना चाहिए। अब घड़ी या तो जीरो से पहले है या तो जीरो के बाद है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, एरर होगा। जब ये 5 मिनट स्लो था, अगर ये 5 मिनट स्लो नहीं होता, तो ये एग्जैक्टली जीरो पर होता, है ना, पीछे नहीं होता, तो ये एग्जैक्टली जीरो पर हो रहा होता। तब हम बोलते कि घड़ी हमारा एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। इसको कहीं ना कहीं कितना ये गेन करता, कितना ये यहां से आगे होता, कि ये टाइम क्या हो जाता हमारा, जीरो हो जाता है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना है, जीरो लाने के लिए कितना गेन करना हो, ठीक है। और टोटल यहां से यहां तक कितना घड़ी का मूवमेंट हुआ है, यानी कितना पॉजिटिव हुआ है कितना निगेटिव हुआ है, इस पर ध्यान देना। बेसिक मेथड समझ जाओगे। उसके बाद जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया ना ट्रिक मेथड से एक लाइन में, वैसे ही एक लाइन में वो भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक समझाने के बाद, तो बने रहे। तो यहां से यहां तक पहले ये जीरो आया होगा, मतलब जिस मोमेंट में ये जीरो आया होगा उसी मोमेंट में क्या टाइम दिखा रहा होगा, सही टाइम, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, हर 12 घंटे में चीजें सही होती, ठीक। तो किसी मोमेंट में तो जीरो आया होगा, फिर वो जीरो से बढ़ते बढ़ते किस तरफ, निगेटिव से पहले जीरो, यानी हमारा जो नंबर सिस्टम है आपको पता है ना, पहले क्या होता है, -2 -1, फिर क्या होता है जीरो, फिर होता है 1 2 3, और इस तरह से होता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर हम क्या बोल सकते हैं, प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी तक, है ना। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले ये 5 गेन हुआ यहां से, और फिर 5 क्या हुआ, फिर 3 क्या हुआ, 3 आगे बढ़ा। मतलब टोटल जो घड़ी ने कवर किया, कितना कवर किया, टोटल 5 और 3। यहां संडे से लेकर ट्यूसडे तक में पहले तो ये जीरो तक आया, मतलब 5 पीछे था तो पहले जीरो तक आया, और फिर जीरो से कहा गया, 3 आगे बढ़। मतलब टोटल जो गेन हुआ है इसका कितना होता है, 8। 8 मिनट कवर किया है। क्या हुआ, 8 मिनट इसने कितना कवर किया है, कितने देर में, 8 मिनट कवर किया कितने देर में, 48 आवर्स में किया है, ठीक है। 8 मिनट कवर किया कितने में, 48 आवर्स में। हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि ये, अगर ये -5 जो है, ये जो 5 है, ये 5 मिनट कवर कर लेता तो ये जीरो हो जाता। हम हमेशा ऐसे केस में क्या निकालते हैं, रिलेटिव निकालते हैं, हमेशा एक दूसरे के रेफरेंस में निकालते हैं। 8 मिनट कवर किया है किसमें, 48 में, तो 1 मिनट कवर करेगा कितने में, 48/8, यानी कि 6 आवर्स में। 6 घंटे में ये क्या करेगा, 1 मिनट कवर करेगा। मतलब ये किधर चल रहा है, ये यहां से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये कहां है, जीरो की तरफ ये बढ़ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो होने के लिए इसको कितना कवर करना पड़ेगा, ये जो 5 माइनस में था, ये 5 किस में होना चाहिए, ये एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, मतलब यहां से 5 चलेगा, तो 5 मिनट कवर करने में कितना टाइम लेगा ये, बस यही टाइम हमें क्या होता है निकालना। जब ये 5 मिनट कवर कर लेगा, तो जब ये जीरो हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कि घड़ी उसी वक्त हमारा सही टाइम दिखाएगा। तो 5 मिनट के लिए कितना होगा, 6 × 5, यानी कितना, 30 आवर्स, ठीक है। 30 आवर्स कब से, अब बात होता है ये 30 आवर्स कब से, तो जब से घड़ी हमारा सेट हुआ था। तो घड़ी हमारा सेट कब हुआ था भाई, तो घड़ी हमारा सेट हुआ था कब, संडे को। घड़ी हमारा सेट कब हुआ था, घड़ी हमारा कब सेट हुआ था, आज थोड़ा ये पेन थोड़ा हैंग हो रहा है, तो घड़ी हमारा सेट हुआ था संडे कितने बजे, संडे कितने बजे, 3 PM में, ठीक है। संडे 3 PM में सेट हुआ था। अभी संडे 3 PM से 30 आवर्स आपको क्या निकालना है कि इसी 30 घंटे के बाद घड़ी ने दोबारा से ये जीरो पर आया होगा, मतलब उस वक्त सही समय दिखाया होगा। तो आपको पता होना चाहिए संडे 3 बजे से लेकर जब 24 घंटे हो जाएंगे, तो मंडे 3 बजेगा, मतलब 24 घंटे के बाद मंडे 3 बजेगा, और 24 + 6 करेंगे तो 6, मतलब मंडे को 3 बजे से लेकर 6 घंटे बाद, तो क्या हो जाएगा, मंडे का क्या, मंडे का 9 PM हो जाएगा। मतलब संडे 3 बजे से लेकर 3 बजे शाम से लेकर या दोपहर से लेकर 24 घंटे के बाद मंडे होगा, मंडे 3 बजेगा। अब फिर हमें निकालना कितना है, 30 घंटा, मतलब 6 घंटे और, तो मंडे को
3 बजे शाम से लेकर 6 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे 9 PM हो जाएगा, मंडे 9 PM हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे कि पहले पीछे था फिर आगे हो गया, ठीक है, या फिर आगे था फिर पीछे हो गया, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। तो हमें जब भी जीरो निकालना है, यानी जीरो पर जब आया होगा वही हमारा एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि चलिए सर हम ये तो सीख चुके हैं, अब बताइए जो हमारा ट्रिक मेथड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो ट्रिक है। अब इसका ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक, जितना भी मिनट, जितना भी मिनट गेन या फिर क्या हो रहा है, जितना भी मिनट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि जितना भी मिनट पीछे हो रहा है या फिर आगे हो रहा है, ठीक है, मिनट की बात कर रहा है, जितना भी मिनट, तो कितना है 5 लिख दो उसको, ठीक है, यहां पे क्या लिख दो, 5 लिख दो। कौन सा लिख दिया हमने, ये जो मिनट गेन या फिर लूज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला मिनट जो पीछे था और ये वाला मिनट जो क्या है आगे हो गया, कहा गया आगे, 3 मिनट आगे हो गया, है ना। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, अगर क्या था पहले माइनस था, ठीक है, पहले माइनस था और फिर क्या हो गया, फिर प्लस हो गया, जो हमारा क्या था यहाँ पीछे था और फिर क्या हो गया आगे हो जाने का मतलब सही समय से आगे हो गया, प्लस हो गया। तब आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपका माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, या दोनों समय में घड़ी का टाइम क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, या दोनों समय में घड़ी का टाइम घट ही रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले माइनस हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है, या फिर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो पहले पीछे था और फिर आगे हो गया, तो टाइम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। माइनस और प्लस था तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही कर सकते हो आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले जितना पीछे था या आगे था उसको ऊपर लिख दिया, अब दोनों को एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, वो डिपेंड करता है इसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे, ठीक है। तो पीछे था और आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस प्लस है, जब भी अलग अलग सिंबल्स हो तो वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5+3 कर देंगे, ठीक, 5+3 कर देंगे। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है टोटल टाइम, यहां पे क्या करना है आपको, टोटल टाइम। टोटल टाइम कौन सा होगा, ये जो रविवार को हमने सेट किया है 3 बजे, और कब चाहिए हमें, मंगलवार को दोपहर 3 बजे चाहिए। इसके बीच जो टोटल टाइम है कितने घंटे का टाइम है, 48 घंटे का। बस इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, 5/8, और ये टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 48 घंटा, मतलब क्या हो गया, 8×48, टाइम कितना हो गया, 30 आवर्स। अब देखो इतना करके हमने यहां पर क्या लाया था, 30 आवर्स लाया था, और यहां पर क्या आ चुका है आपका, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन बस आपने सॉल्व किया, वहां पर आ चुका है 30 आवर्स। अब जो चीजें थी, मतलब संडे से लेकर 30 आवर्स के बीच क्या था हमारे पास, मंडे 9 PM, बाकी का जो चीज हम यहाँ पे कर रहे थे वही काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इतना शॉर्टकट में हमारा आंसर आ चुका है। क्या करेंगे, जो भी टाइम पीछे या आगे दिया हो उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद डिवीजन में क्या करना है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर पीछे था आगे हो रहा है तो प्लस कर देना, आगे था आगे हो रहा है तो माइनस कर देना, पीछे था पीछे रह गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीछे था आगे हो गया, मतलब डिवीजन में क्या करना है आपको, प्लस कर देना है, और सामने मल्टीप्लीकेशन में क्या कर देना है, टोटल जो भी टाइम हो रहा होगा उस ड्यूरेशन जिसके बीच का गैप हमें निकलना है, जिसमें गेन या लूज होगा, है ना, तो उसको कर देना है। बेसिक मेथड भी आपको पता चल चुका है और यहाँ पे ट्रिक मेथड भी आपको पता चल चुका है। ये मैं बता सकता था, लेकिन जब ये मैं बताता आपको तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता कि ये हुआ कैसे। अभी जब ये चीजें मैंने आपको बताई हैं तो आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से स्टेप में है, या फिर यहाँ पे 30 आवर्स कैसे लिया हमने, 5 मिनट का गेन हमने कैसे लिया, क्योंकि हमें जीरो करना है, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो करना है, क्योंकि उसी वक्त वो सही समय दिखाएगा, ठीक है। चलिए ना, हमने सही टाइम लगाया ना, ठीक है, चलिए मंडे 9 PM, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट से आप लोग बनाएंगे, जल्दी से आप लोग बनाओ। एक घड़ी जो, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लेना, एक घड़ी जो समान रूप से आगे बढ़ती है, सोमवार को दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे है, ठीक है, 2 मिनट पीछे है, और अगले सोमवार को दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकेंड आगे है। यह कब सही थी, अगेन कंडीशन क्या है,
सोमवार को सेट कर रहे हैं हम, और अगले सोमवार को देख रहे हैं, सोमवार को देख रहे हैं कि 2 मिनट पीछे है, और अगले सोमवार को देख रहे हैं कि 4 मिनट 48 सेकंड आगे है। तो अगेन पीछे और आगे का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो डिवीजन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम जो भी गेन या फिर लूज हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच का गैप कितना है, सोमवार से लेकर कितना पूछ रहा है, सोमवार दोपहर 12 बजे, है ना। सोमवार दोपहर 12 बजे से लेके अगला सोमवार दोपहर 12 बजे तक कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल टाइम क्या होगा, मंडे 12 PM से लेकर मंडे 12 PM, मतलब कितने हो गए, 24 × 7, 7 दिन, और हर दिन में 24 घंटा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है, मंडे 2 PM पूछ रहा है ना। तो प्लस 2 घंटे और कर लेंगे, तो इसको आप क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर। 14, 7 दूना सॉरी 7 चौके 28, और 7 दूना 14 और 2 16, और प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया, 170 घंटे। तो यही 170 घंटे हमारे पास क्या है, टोटल टाइम। यही 170 घंटे हमारे पास क्या है, टोटल टाइम। इसी के बीच में हमें कोई एक ऐसा टाइम हो रहा होगा जब घड़ी क्या हो रही होगी, जीरो पर आ रही होगी, और वही हमारे पास क्या होगा, सही टाइम होगा। तो दोनों मेथड से निकाल सकते हो, बट जब आपके पास अभी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, तो फिर आप उस मेथड से क्यों ही जाओगे, वो बेसिक मेथड बस समझाने के लिए था, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जिस भी दिन घड़ी सेट हो रही है उस वक्त उसका टाइम क्या है, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे क्या हो रहा है, 2 मिनट पीछे है, तो हमने क्या बोला, इसको इसको क्या लिख लो, जितना मिनट पीछे था या आगे था उसको हमने लिख दिया। अब क्योंकि पीछे से कहा जा रहा है घड़ी, 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो पीछे वाला था इसको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 4 मिनट 48 सेकंड। तो यहां पर क्या है, 4 मिनट और 48 सेकंड दिया हुआ है, तो इस 48 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 48/60, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड को हमने क्या कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया, तो अब ये भी मिनट और ये भी मिनट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है, और टोटल जो हमारे पास क्या था, यहाँ पर टोटल घंटे कितने घंटे में निकालना है भाई, तो 170 घंटे में निकालना है। इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए यहाँ पर। दो, अब नीचे क्या है, 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे कटेगा ये, 12 से, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 24/5 हो गया, ठीक है। 12 पंचे 60, हाँ ठीक है, 48 ही था ना, 48 था, 48 सेकंड, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4/5 को, तो 5 चौके 20 और 4 24, 24/5 आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये हमारे पास कितना है, 170 है। इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा ये बटे वाला क्वेश्चन जब होता है तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगेन इन दोनों को भी जब हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करना भाई, इतना रीजनिंग में तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता सकता, और इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 24, मतलब कितना आ गया, 34, ठीक है। और नीचे 5 लिखेंगे, तो 5 लिखने से अच्छा है आप क्या कर दो, यहाँ ऊपर 5 कर दो, ये उलट जाता है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 5/34 हो गया। आप हम इसको क्या करेंगे, 170 हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है। आप 17 दूना 34, 17 दाही 170, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितने हमारे पास, यहाँ पे टोटल हमारे पास बच गया 5 × 10 यानी 50 आवर्स। अब ये 50 आवर्स के बाद, कब से, जब हमने घड़ी सेट किया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो सोमवार से, है ना, मंडे मंडे से, मंडे कितने बजे से लेकर 12 PM, मंडे 12 PM से लेकर 50 आवर्स के बाद जो भी टाइम हो रहा होगा। अब देखो मंडे 12 PM से लेकर 40 आवर्स के बाद क्या होगा, 48 आवर्स के बाद वेंसडे 12 PM हो रहा होगा, कितने घंटे के बाद, 48 आवर्स के बाद, क्योंकि जस्ट 2 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना। और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 2 घंटे, क्योंकि 50 घंटे निकलना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेंसडे 2 PM हो जाएगा, वेंसडे 2 PM हो जाएगा। देखो वेंसडे 2 PM आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, वेंसडे 2 PM, हाँ ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वेंसडे 2 PM। ऐसे क्वेश्चन जब आपका एग्जैक्ट, देखो ऐसे क्वेश्चंस जब यहाँ पर क्या था हमारे पास, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिया था, और यही क्वेश्चन आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड भी दिया हुआ था, है ना।
तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा कि अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन आपके सामने तो आप कंफ्यूज मत हो कि सर ने तो ऐसा बताया नहीं, अब हम मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करें। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन भागता है। और जब आपके 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी किसी क्वेश्चन में, रेयर किसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, जहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। जब हम जानते हैं तो यार चलो ठीक है, नॉर्मली अगर हमें 20 सेकंड लग रहा है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड लग जाए, बट वो रेयर होना चाहिए, है ना। तो ये उस तरह के क्वेश्चन है जहां पर कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो ये जब हम लोगों ने इतना किया तो इतना करने की जरूरत पड़ती नहीं, हम लोग माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अगर माइंड में कैलकुलेशन कर लूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत है। चलिए, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन जब घड़ी दोपहर 1 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? ठीक है, अगले दिन जब घड़ी आ, हाँ 8 बजे सेट कर ली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। अगले दिन जब घड़ी दोपहर 1 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? अब देखो कौन सा है, ये फॉल्टी घड़ी को कितने बजे सेट किया? 8 बजे। और इसी फॉल्टी घड़ी को अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे दोपहर 1 बजे, मतलब ये भी कौन सा है? गलत घड़ी है। ये जो टाइम है कौन से घड़ी का है? गलत घड़ी का। तो ध्यान देना, तो गलत घड़ी जब 1 बज रहा है तो सही घड़ी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? सही घड़ी इससे थोड़ा सा कम टाइम दिखा रहा होगा, क्योंकि ये जो गलत घड़ी है ये कहीं ना कहीं आगे फास्ट है। तो फास्ट है तो सही समय हमेशा क्या होगा? इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। कितना कम होगा हम लोग उस पर यहां पर चर्चा करेंगे। एक मेथड तो मैंने आपको वो वाला बताया कि टाइम डिफरेंस निकाल लेना, एक मेथड में आपको और बता रहा हूं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश करना कि उसी मेथड से बताना, ठीक है, उसी मेथड से आप बनाना, ये आपको ज्यादा एक्यूरेट बताएगा। अब एक चीज देखो, मान लो हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक, ध्यान देना, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। हमारे पास दो तरह की घड़ी है, ठीक, हमारे पास क्या है? दो तरह की घड़ी है। मतलब हमारे पास एक कौन सा है? रॉन्ग घड़ी है, और एक हमारे पास कौन सा घड़ी है? राइट घड़ी है, ठीक है। एक रॉन्ग घड़ी है जो फास्ट या स्लो चल रहा है, और एक कौन सा है? राइट घड़ी है। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? ये कर लिया। अब जो राइट घड़ी है वो नॉर्मली 24 घंटे में एग्जैक्टली क्या दिखाएगा? 24 घंटा ही दिखाएगा, ठीक है, 24 आवर्स ही दिखाएगा। लेकिन जो रॉन्ग घड़ी है, लेकिन जो रॉन्ग घड़ी है वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा, मतलब ये 24 घंटे में ये जितना चला, इसको चलने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा प्लस 10/60, इतना टाइम लगेगा। और ये दोनों क्या होगा? इक्वली तो होगा। मतलब ये भी 24 घंटा घूमा और ये भी क्या हो रहा है? 24 घंटा 10 मिनट घूमा, तो ये उतना ही चला जितना नॉर्मल घड़ी क्या हो रहा है? 24 घंटे चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया? 6। तो 24 6 चौके 24, और 6 दूना 12, और 2 14, और 145, ठीक है, 145/6 किसका? रॉन्ग घड़ी का। 145/6 किसका? रॉन्ग घड़ी का। ये बराबर होगा किसके? 24 किसके? राइट घड़ी का। मतलब 24 घंटा किसके? राइट घड़ी का। चीजें क्लियर होगी? समझ में आ गई बात आपको? अब ये इतना गेन या लूज कर रहा है कितना? इसके 24, मतलब ये इसके बिल्कुल क्या हो रहा है? ये जितना चल रहा है फास्ट या स्लो, ये एग्जैक्टली जो चल रहा है उसके बराबर चल रहा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? अगेन जब भी दो टाइम दिया हो तो हम उसके बीच का क्या निकालते हैं? गैप निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो गैप है वो क्या है? गैप है वो क्या है? घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, और अगले दिन घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट चलती है, और अगले दिन घड़ी दोपहर 1 बजे, मतलब नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, और 8 बजे से लेके 1 बजे तक कितना? 8 4 12 और 1 13, मतलब 1 बजेगा 5 घंटा। तो 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 घंटे। मतलब इस 29 घंटे में ही ये कुछ ना कुछ आगे या पीछे चला होगा, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया? दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। ये सही जितना चल रहा है उसी के रेफरेंस में गलत कितना चल रहा है, तो दोनों बराबर है। तो हमें पता है कि ये गलत घड़ी इतना चलेगा तो सही घड़ी कितना चलेगा? 24 चलेगा, ठीक। एक में कितना चलेगा? ये गलत घड़ी जो 1 आवर ऑफ ये जो रॉन्ग घड़ी है, ये कितना हो जाएगा? 24/145, और गुना 6, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। किसका? राइट घड़ी। हमें निकालना कितना है? इसी 29 घंटे में जो हुआ होगा ना, 29 में कितना हुआ होगा?
ठीक है। अब रॉन्ग ही तो चला है, ध्यान दो, हमने क्या बोला, गलत घड़ी ही तो यहां से यहां तक चला है ना, इसलिए हमने यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बनाए। तो 29 आवर्स किसका, रॉन्ग घड़ी का, ये बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 24/145 गुना 6, और ये गुना कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। देखो, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया है, एक रेफरेंस ले लिया है शुरू में ही कि ये जितना चल रहा है ये उतना ही 24 घंटे में उतना ही कवर करेगा जितना ये फास्ट चल के कवर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब घड़ी में कुछ ना कुछ फॉल्स था, वहां पर घड़ी में कुछ ना कुछ वहां पे क्या था, एरर था, ठीक, क्लियर हो गया बात, यहां तक चीजें क्लियर। तो इतना ही तो हमें क्या निकालना था, इतना ही हमें यहां पर निकालना था कि 29 घंटा जब ये चला है तो ये कितना चला होगा, यही तो राइट है ना, ठीक है भाई। चलिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये किससे कटेगा, 5 से लग रहा है कट जाएगा, 5×9 = 45, 5×10, हाँ 5 से कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 24×6 कितना हो गया, 24×6 6×4 = 24, और 6×2 = 12 और 2 = 14, बटा कितना, बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, किसके, राइट घड़ी, किसके यहाँ पर हो जाएगा, राइट घड़ी। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, हो सकता है कि मेरा पिक्चर वहां पर आ रहा होगा, 144 ही था ना, 144/5 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, अगेन 4 आ गए यहाँ पर, 5×2 = 10, ठीक है, 5×2 = 10, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 इधर आ गया, तो 5×8 = 40, 28 घंटा, और 4 बच गया, 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4/5, ये पूरा किस में आ चुका है, ये पूरा किस में आ चुका है, ये पूरा आपका किस में आ चुका है, आवर में आ चुका है, ये पूरा किस में आ चुका है, ये पूरा आवर में आ चुका है, क्योंकि अभी तक हम किस में निकाल रहे हैं, आवर में निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये टाइम कितना है, 28 4/1 मिनट। लैपटॉप में थोड़ा सा चार्ज में लगा लेता हूँ, मैं चार्ज में लगाना भूल गया था, तो इससे पहले कि डिस्टरबेंस हो फटाफट से देख लेते हैं, लग जा भाई। चलिए, तो बड़ा कांड होने से बच गया, नोटिफिकेशन आ गया कि भाई लैपटॉप पे डिस्चार्ज है अगेन। तो ये 28 घंटे और 4/5, ठीक है भाई। तो अब ये पूरा घंटे में है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास मिनट में है ना। तो ये 28 घंटे को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये जो 4/5 है, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिनट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12×4 सॉरी 12×5 = 60, मतलब 28 आवर्स और 48 मिनट। कब से, कब से, तो ये कब हमने सेट किया था, तो ये हमने सेट किया था घड़ी एक सुबह, मतलब किसी भी दिन, यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया है, तो जो भी, अगर मान लो आज, ठीक है, मान लेते हैं आज, मान लेते हैं टुडे, ठीक है, कितने बजे, 8 बजे, यहां से कितने घंटे के बाद, 28 आवर्स 48 मिनट। ऑप्शन देख के आप फटाक से देख सकते हो कि 48 मिनट आपको एक ही में दिखाई ही दे रहा है, ठीक है, 48 मिनट आपको एक में ही दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। और इससे पहले जो मैंने आपको एक मेथड और बनाया था, दोनों का गैप निकाल देना, ठीक है, वहां से भी ये क्वेश्चन बनेगा, बट इस मेथड से आपका एक्यूरेट ये क्वेश्चन बनता है, इस मेथड से सारे तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया। और ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके 30-40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पे लगभग 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, तो बाकी जगह से टाइम काटिए और ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि 1 मिनट दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से अब देखो 48 मिनट्स है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है, 28 घंटा, 28 घंटे के बाद कितना हो जाएगा भाई, ठीक, ध्यान दो, सुबह 8 बजे से लेकर 24 घंटे के बाद सुबह 8 बज गया नेक्स्ट डे का, ठीक, फिर 4 घंटे और, तो 24 और 4 = 28, मैंने 8 बजकर वहां से 4 घंटा 12 बज गया, ठीक है, क्या बच गया, 12 बज गया, 12 बज के 48 मिनट पर, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, 12 बज के 48 मिनट पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में अगर बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, स्लो एंड फास्ट के थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप टाइम लगता है 30-40 सेकेंड, तो आप दो, बट इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो,
9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी और गुरुवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, इसे सही समय कब दिखाया होगा? देखो फिर से वही वाला काम हो गया हमारा, स्लो था फास्ट हो गया। मैंने क्या बोला, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो स्लो था फास्ट हो गया। और बीच का हम हमारे पास दो टाइम दिया हुआ है जिसके बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उसके बीच का गैप निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि घड़ी कितने मिनट स्लो या फास्ट है उसको ऊपर लिख दीजिए। घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी थी, 1 मिनट धीमी थी, लिख दिया 1 मिनट धीमी थी। ठीक है, 1 मिनट धीमी थी। गुरुवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, धीमी थी तेज हो गया, धीमी थी तेज हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। और बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम। और ये टोटल टाइम कैसे निकलेगा सर? तो हमें पता है कि टोटल टाइम कैसे निकलेगा, और ये टोटल किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो कब से सेट हो रहा है, मंगलवार को दोपहर 1 बजे से, ठीक है, और गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक। मंगलवार को 1 बजे से गुरुवार, तो मंगल से बुधवार 24 घंटा, और बुधवार से गुरुवार, बुधवार से गुरुवार 24 घंटा, यानी टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 48 घंटा है। तो 1/3 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ कितना हो गया, 16। यानी टोटल हमारे पास जो टाइम होगा 16 घंटे के बाद, कब से, ट्यूसडे, कितने बजे, 1 PM से 16 घंटे के बाद जो भी टाइम हो रहा होगा वही हमारा यहाँ पर एक्यूरेट टाइम हो रहा होगा। तो 16 ट्यूसडे 1 PM से लेकर, 1 AM था, ठीक है, 1 PM था, ठीक है, ट्यूसडे 1 PM से लेकर 12 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, 12 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, देखो वेंसडे 1 AM हो जाएगा, वेंसडे 1 AM हो जाएगा, और फिर 12 + 4 16, मतलब 1 AM से लेकर 4 घंटे के बाद, यानी कितना हो गया, 5 AM हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेंसडे 5 AM आ जाएगा, वेंसडे 5 AM, यानी बुधवार को 5 AM ही है ना, हाँ, PM और AM में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर AM PM जरूर निकालना जरूरी है, कि दोपहर पूछ रहा है, शाम पूछ रहा है, सुबह पूछ रहा है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है, तो पूरे दिन में घड़ी कितनी सुस्तियां तेज होगी, घड़ी का ये छोटा हुआ है, घड़ी कितनी सुस्तियां तेज होगी। इस अंतराल वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ओवरलैपिंग का केस समझना, क्या समझना पड़ेगा भाई, आपको ओवरलैपिंग का केस समझना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले क्लास में बता दिया है, ठीक है, तो उस क्लास को जाके जरूर से देख लेना। जब हम बात करेंगे यहां पर इस चीज को समझ, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं 12 बजे की, ठीक है, इसके बेसिक को पहले समझ लो अच्छे से कि ये क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर, जब 12 बज रहा है एग्जैक्ट, तो दोनों कांटा कहाँ है, मिनट की सुई और घंटे की सुई बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग, या फिर किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री की, ठीक है। जब हमारा टाइम 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा टाइम कहाँ आ रहा है, जब ये पूरा कौन सा मिनट का सुई, कौन सा सुई, मिनट का सुई, ये मिनट का सुई पूरा घूम के कितना 60 मिनट चलता है, मिनट का सुई पूरा घूम के 60 मिनट चलता है, तो ये कहाँ आ जाता है, ये 5 पर आ जाता है, घंटे का सुई कहाँ आ जाता है, 5 पर आ जाता है। मतलब अभी क्या ये इसको ओवरलैप करेगा, अभी ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इसका मतलब इस मिनट की सुई को और थोड़ा 5 मिनट आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जब ये 5 मिनट और आगे चलेगा, तो आपको पता है कि घंटे की सुई हर मिनट के हिसाब से थोड़ा सा और आगे बढ़ती है ना। तो मैंने पहले क्या बोला था कि जब 1 से 2 के बीच घंटे की सुई या मिनट की सुई कब एक दूसरे पे चढ़ती है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये एक को पकड़ो, जो भी पहला टाइम दिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और यही तुम्हारा क्या होता है, एम हो जाता है। और हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट M/11, यानी कितना हो गया, 5/5/11, ठीक है, 5/5/11, यानी 60 मिनट तो चला, और ओवरलैप करने के लिए 5/5/11 और चलेगा, तो टोटल कितना, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल जो नॉर्मल अंतराल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल क्या है, अंतराल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए ओवरलैपिंग का, वो होना चाहिए 65/5/11, क्योंकि 60 मिनट पहले चला और 5/5/11 और चला। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 मिनट में ही वो क्या हो जा रहा है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहा है, तो पूरे दिन यानी 24 घंटे में, पूरे दिन यानी 24 आवर्स में ये कितना गेन या फिर लूज करेगा, ठीक है, कितना गेन या फिर लूज करेगा।
तो इस क्वेश्चन का पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, नॉर्मल 65 चलना चाहिए था 5/11, लेकिन चल कितने में रहा है, 64 में ही चल रहा है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। नॉर्मल 65 5/11 में चलना चाहिए था, लेकिन चल कितने में रहा है, 64 में निकल रहा है। तो हुआ कितना, एक 5/11 हुआ, यानी कितना हो गया, 16/11। ठीक है, 16/11 मिनट के का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 16/11 का डिफरेंस आ रहा है। ये कितने टाइम में आ रहा है, ये जो 16/11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने टाइम में आ रहा है। तो हम कहेंगे सर ये 64 मिनट में आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है, 64 मिनट में आ रहा है। कितना, 16/11। तो 1 मिनट पे कितना होगा, 16/11 और इंटू 1/64 हो जाएगा। ठीक, ये किसमें है, ये हम बात कर रहे हैं, ये भी किसमें बात कर रहे हैं, मिनट में बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट की बात। लेकिन भाई पूरे दिन की बात कर रहे हैं, ये जो गैप होना चाहिए, ये जो पूरे दिन में ऐसा इस पूरे अंतराल में कितना मिनट का गेन या फिर लूज होगा। अगर हर 64 मिनट में वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, बट होना कितने मिनट में चाहिए, 65 5/11 मिनट पे ओवरलैप करते रहना चाहिए, है ना। लेकिन कर कितने रहा है, 64 में कर रहा है। 1 मिनट पे कितना, कितना गेन या फिर लूज। तो हमें निकालना है 24 घंटे में कितना। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा 24 आवर्स होता है, इसको आपको मिनट में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सब किस में है, यहाँ मिनट में है ना। 24 ये हो जाएगा। ठीक, तो 24 गुना 60 मिनट में कितना गेन या फिर लूज होगा, 16/11 गुना 1/64। और यहाँ कितना आ जाएगा, 24 गुना 60 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। 8 या 24, 8 64, 8 8 16, और किसी से कट रहा है क्या। तो यहाँ कितना आ गया, तो 3 दूना 6 और 6 6 के 36, यानी 360। कितना आ गया, 360/11 आ गया। 360/11 मिनट का गेन या फिर लूज यहाँ पर होना। ठीक, इसको डिवाइड करो, 11 तिया 33, 3 बच गया। अगेन 11, 11 दूना 22, यहाँ कितना बच गया, 22 हो गया, और यहाँ 30 था, तो 22 32 8/11। ठीक, तो 32 8/11 मिनट का यहाँ पे क्या गेन या फिर हम लूज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक, लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्रिक मेथड से जाते हैं। जब हम ऐसे क्वेश्चन का क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो जब ट्रिक क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको। जो भी टाइम हमारे पास एक्चुअल है, एक्चुअल कितना है हमारे पास, एक्चुअल कितना है हमारे पास, ये 65 5/11 लिख दो। क्या कर देंगे हम, यहाँ 65 5/11 लिख देंगे। उसमें से उसको घटा देंगे, कौन सा, जो भी टाइम जिस भी इंटरवल पर ये काम यहाँ पर हो रहा हो। ठीक है, तो कितना घटा देंगे, 64 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, 65 होना चाहिए था, बट हो कितने में रहा है, 64 में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको घटा दिया। ठीक है भाई, घटा दिया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, नीचे कितने में हो रहा है, तो 64 में हो रहा है। जितना एक्चुअल था उतना लिखा, उसमें से जो भी टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, जितने अंतराल में हो रहा है उतना लिखेंगे, और डिवाइड भी कर देंगे उसी से, डिवाइड भी कर देंगे किससे, उसी से। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 720। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, किससे, 720 से। इसको सॉल्व करो, एक 5/11 डिवाइडेड बाय 64 गुना 720। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करो, 16/11 गुना 64 इंटू 720। 16 × 16 16 × 4 64, 4 से कटेगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 18 × 4 72। मतलब कितना आ गया यहाँ पर, 180। और हमने यहाँ पर गलती किया क्या, हमने यहाँ पर तो हमारा टोटल टाइम होता है ना, हमने यहाँ 720 ले लिया। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 24 गुना 60 होता है ना। 24 गुना 60 होता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा 24 गुना 60 कर लो। 24 गुना 60 कर लीजिए इसको। तो 24 गुना 60 कर लीजिए, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा दीजिए। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेरा फोटो आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलो। तो क्या हो गया, 16/11 1/64। और अगेन यहाँ क्या आ गया, 24 गुना
60 है ना। देखो फिर से यही सेम कैलकुलेशन आ गया, तो इतना ना करना पड़े, हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्टली एक फॉर्मूला कर दिया। इतना एक्चुअल टाइम है उतना, मतलब 65/11 माइनस जो भी यहाँ पर टाइम दिया होगा डिवाइडेड बाय जो भी टाइम दिया होगा, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 24 दिन का पूछ रहा है, मतलब 24 घंटे का पूछ रहा है, और घंटे में मिनट में चेंज करेंगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर गलती से क्या कर दिया, 720 लिख दिया। ये कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर गड़बड़ था, ठीक है। तो ये 60 से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका अगेन फिर क्या आएगा, जो आपका ये वाला आंसर था सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर से सेम कैलकुलेशन आपका आ चुका है, ठीक है। 16 16 16 64 और 4 4 24 कितना आ गया, 360/11, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 3260/11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उसको चीजें समझ में आती होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट के अंतराल पर बांधती है, तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त या तेज होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा नॉर्मल टाइम 65/11 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 65। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 65/11 जो हमारे पास था एक्चुअल, उसमें से इसको घटा देंगे 65, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये जो 65 था, और कुल समय हमारे पास कितना था, 24 गुना 60, ठीक है। 24 गुना 60 था ना। अब करेंगे क्या, कितना आ गया, ये सिर्फ 5/11 आ जाएगा, गुना 1/65 था, क्योंकि 65 चला गया, खत्म हो गया। 1/5/11, और यहाँ पे क्या था, 24 गुना 60 था। 24 गुना क्या था यहाँ 60 था, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो 5 से कटेगा, 5 सेकंड, 13×5 = 65, 13×5 = 65। डिवीजन में देखो कोई एक ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पर 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन। देखो अब क्योंकि 13 से भी ये वाला वैल्यू नहीं कट रहा है कोई, समझो 13 से भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं कट रहा है, और ना ही 11 से कोई कट रहा है। इसका मतलब डिवीजन में हमेशा क्या होगा, 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 11×3 = 33, और 11×11 और 3 14, मतलब 143 होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से, ऑप्शन एलिमिनेशन के रूल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। और अगर ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। एक घड़ी हर घंटे 15 मिनट पीछे हो जाती है, यानी लूज कर रहा है। अगर घड़ी को सही समय दोपहर 1 बजे सेट किया गया, तो उसी दिन शाम 5 बजे समय क्या होगा, ठीक है भाई। हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, एक हमारे पास क्या है, रॉन्ग घड़ी है, और एक हमारे पास राइट घड़ी। दोनों इक्वल होगा, लेकिन कब होगा, ठीक है। जब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान दो, हर घंटे, हर घंटे, मतलब ये अगर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 60 मिनट का टाइम दे रहा है, तो ये कितना टाइम दे रहा है, 60 में से 15 लेस हो जा रहा है, मतलब ये कितना हो रहा है, 45 मिनट का समय दे रहा है, किसका, ये 60 मिनट जो टाइम दे रहा है राइट घड़ी, ये कितना में, उतनी देर में घूम जा रहा है, कितना, 45, ठीक है, ठीक है, उतना स्लो चल रहा है। अगर घड़ी को सही समय दोपहर 1 बजे सेट कर दिया गया, घड़ी को सही समय दोपहर 1 बजे सेट कर दिया गया, कहने का मतलब क्या हो गया, कि अगर कोई घड़ी 60 मिनट चल रहा है, तो स्लो वाला हमारा क्या हो रहा है, उतने ही देर में, यानी हमारा जो घड़ी 60 मिनट चल रहा है, उतने ही देर में हमारा जो स्लो घड़ी है वो कितना चल रहा है, 45। तो टाइम तो वो उतना ही ले रहा है ना, बट वो 15 मिनट कम चल रहा है। बट चल तो एक्चुअली हमारा जो मेन घड़ी है, जो ओरिजिनल घड़ी है, वो तो 60 मिनट ही चल रहा है, तो दोनों क्या होगा, इक्वेट ही होगा, ठीक है। ये इतना बराबर इतना है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, एक घड़ी 15 मिनट पीछे हो जाती है, अगर घड़ी को सही समय दोपहर 1 बजे सेट किया गया, तो उसी दिन शाम 5 बजे क्या समय होगा, उसी दिन, मतलब टोटल गैप कितना हो गया, 4 आवर्स का गैप हो गया। टोटल गैप कितना हो गया, 4 आवर्स का गैप, ठीक है भाई, 4 आवर्स का गैप। तो ये कितना चल रहा है, 45 मिनट चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में किसका, तो सबसे पहले इसको क्या कर दो यार, आवर में चेंज कर लो, है ना। आवर में चेंज करने के लिए क्या होगा, ये 45 बटा इसको 60 कर देंगे, इसका तो ये भी क्या होगा, 60 बटा इसको क्या करना होगा, 60 करना होगा, यानी 60 मिनट था तो। और यही इसका क्या है, राइट घड़ी, मतलब ये 1 घंटा चलेगा, और ये कितना चलेगा, 15 या 45, 15 × 4 = 60, मतलब 3/4 जो रॉन्ग का था, वो 1 घंटा किसका चल रहा है, राइट का। तो इसी को हमें क्या करना चाहिए, इसका जब एक चलेगा, तो इसका कितना चलेगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 4/3 ऑफ राइट के, ठीक है। समझ में आ गई बात, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो हमें क्या निकालना है, 4 घंटे में लॉस या फिर गेन, तो 4 घंटे में ये जितना चला, ठीक है, उसी दिन जब शाम के 4 बजे क्या समय दिखाएगी,
तो शाम के 4 बजे, ठीक है, शाम के 5 बजे कौन सी घड़ी? ये जो स्लो चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, किसका किसका टाइम दिया हुआ है? गलत घड़ी का टाइम दिया हुआ है। तो सही घड़ी हमेशा आगे चलेगी, ये गलत दिखा दिखा के क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो सही घड़ी है हमेशा, तो सही घड़ी कितना, 1 बजे से लेके 4 बजे, मतलब 5 बजे। तो इसी 4 घंटे में कितना गेन या लूज किया होगा? तो 4/3 गुना क्या, 4 मतलब कितना, 16/3 ऑफ राइट टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको भाई। 16/3 का मतलब कितना हो गया? 3 × 5 = 15, 1/3। ठीक है, 3 × 5 = 15, 1/3। इतना, इतने हम किसकी बात करें, इतने घंटे की बात करें। मतलब सबसे पहले तो एक बजे से लेके 5 बजे तक कितना हो गया? 1 बजे से लेके 5 घंटा, 1 बजे से 5 घंटा मतलब 6 बजे। 1 बजे से 5 बजे मतलब 6 बजे का, तो दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 5 आवर्स प्लस इस, ये जो आवर में था इसको हम क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, मिनट आ गया। मतलब कितना हो गया, 5 और ये 20। 5 20 किसका, 5 घंटे प्लस 20 मिनट की बात कर रहे हैं। 5 घंटे प्लस 20 मिनट, 5 hours 20 minute की बात करें। कब से, 1 PM से 5 घंटे 20 मिनट बाद क्या होगा, 6 बज के 20 मिनट यहाँ पर आपका टाइम हो रहा होगा। समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि आपका राइट घड़ी कितना चल रहा है और रॉन्ग घड़ी कितना चल रहा है। तो वहीं से आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से आप यहाँ पे बना लो, एक घड़ी सुबह 5 बजे सुबह सेट हो की जाती है, 24 घंटे में 16 मिनट धीमी चलती है। सही समय क्या होगा, जब चौथे दिन रात के 10 बज जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ। सेम जो कॉन्सेप्ट था आपका वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो रॉन्ग घड़ी है 16 मिनट क्या हो रहा है, धीमी चल रही है, मतलब 24 घंटे माइनस 16 बटा क्या करेंगे हम, 60। किसका, रोम का। और यही बराबर हो जाएगा किसके, 24 ऑफ आर के। तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका किसमें, आवर हो। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना। 5 बजे सुबह सेट की जाती है ना। सही समय क्या होगा, जब घड़ी चौथे दिन रात के 10 बज आएगी। ठीक, तो 3 दिन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 72 घंटे। और चौथे दिन यहाँ पे क्या है, सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, तो 10 घंटे यहाँ पे क्या हो गया, सुबह 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे चौथे दिन में क्या हो चुका है आपका, 72 घंटा, 3 दिन कंप्लीट हो चुका है। प्लस कितना, उस दिन सुबह से लेके शाम के 5 बजे 12 घंटा और, प्लस शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे 5 घंटा और। तो कितना हो गया, 72 और 17 कितना हो गया, 89 आवर्स में आपको निकालना है। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। आपको यहां से निकाल लेना है 1 घंटे का, उसके बाद क्या निकाल लेना है, 89 आवर्स में जो भी ये ज्यादा या कम चल रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये स्लो, ये जो टाइम दिया हुआ है ये गलत घड़ी का दिया हुआ है, 89 आवर्स में कितना चलेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कितना समय होगा ना। एक घड़ी रविवार को 9 बजे समान रूप से 4 मिनट धीमी, मतलब -4। उसके बाद आने वाले समय में शुक्रवार को रात के 9 बजे 4 मिनट, और फिर क्या हो रहा है, 4, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4, और यहाँ 15 सेकेंड, मतलब 4 प्लस क्या, 15 को फिर क्या कर लो, मिनट में चेंज कर लो, सबको एक में कर लो। तो यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे नीचे। और मैंने क्या बोला था क्वेश्चन, जो भी पहले पीछे या आगे हो रहा हो उसको लिख लेना। क्या करेंगे, 4/4 प्लस 4 + 15/7, है ना। और इसको हम क्या कर रहे थे, टोटल टाइम से। टोटल टाइम हमारे पास कितना हो रहा था, टोटल टाइम कितना हो रहा था, सुबह 9 बजे से लेकर रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर आने वाले शुक्रवार को रात के 9 बजे। ठीक है, आने वाले शुक्रवार को रात के 9 बजे। तो रविवार से लेके क्या हो गया आपका, शुक्रवार। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कितना टाइम लगना है, यानी टोटल का टोटल टाइम कितना है। तो रविवार से लेकर आपका 5 दिन कंप्लीट है। ठीक है, 24 × 5 तो आपका पहले ही हो गया। 5 दिन आपका कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे को 9 AM में आपका कितना हो चुका है, 24 × 5, 5 दिन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद बोल रहा है शुक्रवार को रात के 10 बजे और प्लस आप क्या कर दोगे, 12 घंटे। और तो 24 × 5 = 120 और 12, 132 घंटे में आपको यहाँ पर निकालना है। तो टोटल घंटा कितना हो गया, 132 हो गया।
इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इसका आंसर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर यहाँ पर करना है। तो होप तो आपको क्लॉक में स्लो और फास्ट के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बीच में हमने कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो आप उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा और आपको चीजें समझ में आ गई, हाँ सर ये तो कॉन्सेप्ट होता है और ये ट्रिक होता है, तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, जैसे कि मैंने इसको नाम दिया है जीरो टू हीरो सीरीज। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों मिलाकर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेसिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि सेशन अच्छा लगा, और आप जाके क्लॉक का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप क्लॉक क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने प्रीवियस सेशन हमारा क्लॉक का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाके जरूर से देख लीजिएगा। और आप सर्च भी कर सकते हैं लॉजिकल शाकिर पे जाके, प्लेलिस्ट जीरो से हीरो के नाम पर है, और आप वहां पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सिलोजिज्म आपका कंप्लीट हो चुका है, वन शॉट वीडियो था वो, लाइव ही लिया था मैंने। बाकी क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो आपके लिए इस तरह का वीडियो डालता रहूं, सो दैट आप जो भी एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपको हेल्प मिले। चलिए, आज का सेशन हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे। आपके प्यार की बहुत जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में जहां भी क्लॉक पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए लाभकारी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।